राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है आचार्य श्री कि मैं अक्षय तृतीया किस लिए मनाई जाती है? नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती ओम श्री माता जी ने, जो कि सिलवानी से, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज सारे भारत के लोग, सारी दुनिया अक्षय तृतीया क्यों मनाती है। तो अपन ये देखें अक्षय तृतीया मनाने के पीछे क्या लॉजिक है। तो अपन ये देखें तिथि तो वही है, एकम, दोज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, है ना। पर अपन देखें कि किसी किसी तिथि में जब कोई अनोखे काम होते हैं तो वो तिथि फेमस हो जाती है। तो अपन देखें कि अक्षय तृतीया, अब अक्षय के बाद जो तृतीया देखेंगे तो तृतीया का मतलब है तीज, है ना। तो वो तीज का दिन था, तीज का दिन था कि जहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को, है ना, वह आहारचर्या के लिए जा रहे थे और वहाँ के लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि मुनिराज का पड़गाहन कैसे होता है, कि मुनि महाराज को नवदा भक्ति कैसे होती है, नवदा भक्ति पूर्वक कैसे पड़गाहन किया जाता है। इन सब बातों से वहाँ के लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि आदिनाथ भगवान पहले मुनिराज थे इस युग के, इसीलिए और वो आहार को निकले थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई जब रोज़ निकलते थे आहार को, कोई वो पड़गाहन नहीं कर पा रहा था। तो 13, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 13 महीने हो गए और 8 दिन हो गए। 13 महीने 8 दिन तक लगातार ऋषभदेव रोजाना निकलते थे, नगर में जाते थे और वहाँ के लोग नासमझी के कारण से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोज़ आते हैं, क्यों आते हैं,
क्या कारण है, क्या चाहते हैं। तो वो लोग उन्हें कपड़े देते थे, रत्न देते थे, लड़कियां देते थे अपनी कि ले लो लड़की ले लो, राजपाट के सोना चांदी ले लो, रत्न ले लो, कपड़े ले लो, पर वो किसी चीज़ को देखते नहीं थे। तो 13 महीने 8 दिन इस प्रकार से जब निकल गए तो 13 महीने 9वें दिन अचानक राजा श्रेयांश को चातिस्मरण हुआ कि उन्होंने पिछले भवों में ना, जब वो श्रीमती की पर्याय में थे राजा श्रेयांश और आदिनाथ भगवान राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, तब उन्होंने दोनों ने मिलकर के जंगल में मुनिराज को नवदा भक्तिपूर्वक आहार दिया था। जो आहार देने से उन्हें वो चीज़ याद आ गई कि हमने ऐसे आहार दिया था, नवदा भक्तिपूर्वक आहार दिया था। तो उन्होंने वहीं आवाज़ लगाना चालू कर दी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जैसे उन्होंने ये शब्द बोले, आदिनाथ भगवान आकर के खड़े हो गए और खड़े हो गए तो फिर उन्होंने परिक्रमा दी और परिक्रमा दी तो देवों ने पंचाश्चर्यों की वर्षा की और घर ले जा कर के उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक ना गन्ने के जूस का आहार करवाया था। तो देवता बड़े खुश हुए और देवताओं ने कहा कि राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रारंभ किया, दान तीर्थ की शुरुआत की। तब से लेके आज तक आप लोग जो आहार देते हैं ये राजा श्रेयांश के कॉपी करते हो, है ना, आहार देते हैं हम लोग मुनिराज को। तो इसलिए अपन देखें अक्षय तृतीया वो तीज का दिन था, तो वो तीज अक्षय हो गई, क्योंकि अपन देखें भगवान तो चेंज होते रहते हैं, साधु चेंज होते रहते हैं, पर नवदा भक्ति कभी ख़त्म नहीं होती है। नवदा भक्ति आहारचर्या हमेशा चलती रहती है ना, इसीलिए उसका नाम हो गया अक्षय तृतीया, इसलिए ये मना जाता है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मेरी शंका है कि लोग व्रतों को धारण करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं, किस असाता कर्म की वजह से कर नहीं पाते हैं। नमोस्तु। श्रीमती शशि जैन पटेल सिलवानी से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, लोग यदि व्रतों को धारण करना चाहते हैं तो किस कर्म के उदय से वह व्रतों को धारण नहीं कर पाते हैं। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो अपन देखेंगे कि चारित्र मोहिनी कर्म का जो उदय है, एक उदय होता है, एक क्षयोपशम होता है। तो जो चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो उस उदय के कारण से हम चाहते हैं हमारी दीक्षा हो जाए, हम चाहते हैं हम व्रतों को धारण कर लें, मगर आपके चारित्र मोहिनी कर्म बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो हम चाहेंगे दीक्षा दे दें पर हम भी मना कर देंगे, आप ले नहीं पाओगे, हम दे नहीं पाएंगे और कोई ना कोई विघ्न बीच में आके खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए और फिर हम व्रत को धारण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कर्म का उदय है वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय के कारण से ऐसा होता है। तो अब हम करें क्या, तो अपन देखें जो चारित्रधारी मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, हम इनकी खूब उपासना करें, इन्हें खूब आहार दें, इनको स्वाध्याय सुने, इनका विहार करवाएं, है ना। तो आप देखेंगे आपका वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप व्रतों को धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में जिज्ञासा है कि मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है। नमोस्तु। श्रीमती कल्पना जैन सिलवानी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि हे मुनिराज, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ सबसे पहले घंटा लगा होता है और ये परंपरा सी देखी जाती है कि हम क्या, हमारे पिताजी क्या, हमारी माँ क्या, सभी लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटा बजाते हैं। तो उस घंटा बजाने के पीछे लॉजिक क्या है, तो अपन देखेंगे कि जैसे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए तो डॉक्टर क्या करता है कि मान लो शरीर के जिस पार्ट का ऑपरेशन करना है तो वो उस पार्ट को शून्य कर देता है और शून्य कर देता है जिससे कि वो उस पार्ट को काटे, पीटे, टाँके लगाए तो मरीज को
पता नहीं चलता है कि उसने हमारा हाथ काट दिया कि ना क्या कर दिया है ना। और वह मरीज आराम से लेटा रहता है, ना हिलता है ना डुलता है, और फिर वो डॉक्टर आसानी से ऑपरेशन कर देता है। तो ऐसे ही जब हम मंदिर जी में जाते हैं तो घंटा बजाया जाता है कि जैसे आप मंदिर जी में अंदर प्रवेश करें सबसे पहले घंटा बजाएं, जिससे घंटे की जो आवाज़ निकलती है वो तीक्ष्ण होती है आवाज़। जैसे अपने घंटा बजाया, टन, ऐसी आवाज़ आती है ना। तो वो आवाज़ हमारे घंटे से निकलती है और वो हमारा ये तालु स्थान है, इससे टकराती है। और वह सुषुम्ना जो नाड़ी होती है ना, जो सोच विचार करती है, वो सुन्न हो जाती है उसकी आवाज़ से कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए, है ना। तो वो सुन्न हो जाती है। तो जिससे जब आपको घंटा 3 बार बजाना है, एक बार नहीं। घंटे को अभी अपन क्या करते हैं, घंटा बजाते तो हैं पर विधि नहीं मालूम, अपन गए बजाया और चले गए। नियम है घंटे के नीचे जब तक 3 बार घंटा ना बज जाए जब तक आप खड़े रहो। पहले एक बार बजाओ, भगवान को देखते रहो, फिर दूसरी बार बजाओ, फिर भगवान को देखते रहो, फिर तीसरी बार बजाओ, भगवान को देखते रहो। जो आवाज़ जब तक लास्ट में बस एंड ना हो जाए जब तक खड़े रहो, और फिर आप वहाँ से बेदी पे जाइए। तो अब आपका ट्रीटमेंट होना है, तो आप सुन्न हो चुके हैं, अब आपका मन भटकेगा नहीं ना आप दुकान में जाएगा आपका मन, ना आपका घर में जाएगा, ना बच्चों में जाएगा, ना सब्जी में जाएगा, ना रोटी में जाएगा, है ना, किसी चीज़ मन नहीं जाएगा, तो मन भटकेगा नहीं। जो अभी अपन कहते हैं ना कई बार कि अरे जाप करते हैं तो मन भटकता है ना, पूजा करते हैं तो मन भटकता है, जनवाणी सुनते हैं तो मन भटकता है, प्रवचन सुनते हैं तो मन भटकता है। आपने घंटा ढंग से बजाया नहीं। तो घंटा इसलिए बजाया जाता है कि घर के जो इतने ना विचार हैं, व्यक्ति एक दिन में व्यक्ति के दिमाग में 60,000 विचार उठते हैं, 60,000, हाँ, हर व्यक्ति के। अब 60,000 विचार जब आप मंदिर भी गए हो उससे विचार उठते हैं। तो इसलिए उन विचारों को भी आपको क्या करना पड़ता है, गति दे दो कि वो भगवान की भक्ति में लग जाएं, है ना। तो इसलिए घंटा बजाते हैं कि घंटा बजाने से हमारे अंदर किसी प्रकार के और नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी विचार ना आए, है ना, और आप अच्छे से दर्शन कर सकें, पूजा कर सकें, अभिषेक कर सकें, प्रवचन सुन सकें। तो ध्यान रखें। तो मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हम घंटा बजाते हैं। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि सीता का हरण किसने किया था? आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। श्रीमती सीमा जैन पथरिया से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि सीता का हरण किसने किया था। तो अपन देखेंगे कि जैन दर्शन कर्म के अनुसार चलता है। तो अपन देखें कि सीता का हरण वैसे अपन देखेंगे तो ये रावण उठा के ले गया था, पर अपन देखें कर्म सिद्धांत कहता है कि रावण ने सीता का हरण नहीं किया था, सीता का हरण सीता के रूप ने किया था। सीता यदि सुंदर ना होती, दिखने में सुंदर ना होती, मान लो सपोज करो माना कि सीता बिल्कुल काली कलूटी होती, तो रावण जिंदगी में कभी उठा के ले जाता, है ना। पर सीता सुंदर थी, और सुंदर थी तो इसलिए उनका रूप ही उनके हरण में निमित्त बन गया, है ना। कि जहाँ पर 16,000 रानियाँ रावण की, मंदोदरी जैसी महापटरानी, और इतनी सुंदर सुंदर रानियों के होने पर भी वह सीता के रूप पर मोहित हुआ, और वह रूप जो था जिम्मेदार है कि रावण सीता को उठा के ले गया। तो सीता का हरण किसने किया था? सीता के रूप ने किया था। जब भी किसी स्त्री के साथ कोई घटना घटती है, वो घटना उसके रूप के कारण से घटती है, इसीलिए रूप जिम्मेदार है। इसलिए आचार्यों ने कहा है रूप कितना ही सुंदर हो, आप अपना दिमाग, अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ लगाओ, और स्वरूप की तरफ लगाओगे तो हम भगवान बन जाएंगे और स्त्री पराजित हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। मेरा प्रश्न है कि हनुमान जी क्या बंदर के रूप में थे? कृपया मेरे शंका का समाधान कीजिए। श्रीमती जयश्री सिलवानी से उनकी जिज्ञासा है कि कई लोग जब हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के
पूंछ जब देखते हैं उनकी और उनके मुंह को फूला हुआ देखते हैं और आकार बंदर की तरह जो होता है, तो वह मन में सोचते हैं क्या हनुमान जी बंदर थे, सुग्रीव बंदर थे, बाली बंदर थे। तो अपन ये देखेंगे जवाब आता है कि ये बाली हुए, हनुमान जी हुए, सुग्रीव हुए, ये बंदर नहीं थे। ना इनका आकार बंदर जैसा था, ना इनकी पूंछ थी, ना इनके गाल ऐसे थे। हनुमान जी कामदेव थे। हनुमान जी इतने सुंदर थे कि जब वो निकलते थे तो महिलाएं छत से कूद जाती थीं। महिलाएं उनकी सुंदरता को देखकर अब कुएं में बाल्टी के स्थान पर अपने बच्चे को डाल देती थीं, है ना। इतने सुंदर थे, इसीलिए हनुमान जी को अपनी साधना करते समय अपना मुख दीवार की तरफ करके बैठना पड़ा, है ना। तो इसलिए इतने सुंदर थे। तो इसलिए हनुमान जी बंदर नहीं थे, बानर वंश था उनका, बानर वंश के थे। तो हर किसी का वंश होता है कि किस वंश के हैं, ये किस वंश के हैं। तो इसलिए अपन देखेंगे कि बानर वंश जो होता है, तो बानर वंश के होने के कारण से, अज्ञानता के कारण से हमने उनको ही बंदर बोल दिया कि ये बानर थे, और उनका रूप भी वैसे ही बना दिया, है ना। तो इसे ध्यान रखें, है ना, हनुमान जी बंदर नहीं थे। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, क्या घरों में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती संध्या जैन सिलवानी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है, और ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है। क्या हम लोग अपने घरों में कुत्ते पालना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज अपन देखें घर घर में कुत्ते होते हैं, और अच्छी अच्छी नस्ल के कुत्ते होते हैं, महंगे महंगे कुत्ते होते हैं, उनका महंगा भोजन होता है, उनकी देख रेख होती है ना। और वो कुत्ते जो हैं पूरे घर में घूमते हैं, किचन में घुस जाते हैं, कभी पलंग पे चढ़ जाते हैं, कभी बेड पे चढ़ जाते हैं, कभी बेड पे सो जाते हैं, है ना। तो अपन देखेंगे कि कुत्ते यदि हमारे पूरे घर में घूमते हैं, यदि उनको आप बांधते हो तो बंधन का दोष लगता है, जंजीर में नहीं बांध सकते किसी जीव को, बद्ध बंधन, है ना, तो ये दोष है। और दूसरी ओर यदि अपन को खुला छोड़ते हो तो वो कभी किचन में घुस जाता है, कभी पलंग पे बैठ जाता है। तो पलंग आदि पे बैठने से हमारा राहु बिगड़ता है, घर का राहु बिगड़ता है। और कुत्ता होने से घर में हम लोग देखेंगे घर में कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें लग जाती हैं, जैसे जुआ खेलने की हो सकती है, शराब पीने की हो सकती है, घर में पैसे की कमी आना चालू हो जाती है, व्यापार हमारा डगमगाना चालू हो जाता है। इसीलिए हमें पहले के समय में भी पाली जाती थी तो गाय पाली जाती थी, जिसके दूध होता था, घी होता था, है ना, मट्ठा होता था, और वो हमारे लिए पूरे घर के लिए ना अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करता था। और गोबर होने से गोवर्धन होता था, और वो भी अपने उसका एक नियमित स्थान था गाय का, वहाँ उसको छोड़ देते थे अपन। पर कुत्ता आदि जो है, कुत्ता आदि तो है ना एक मांसाहारी भी है ना, और मांसाहारी है, वो गंदगी करेगा, है ना, कभी लहसुन का कर देगा, कभी गंदगी कर देगा, है ना। और वह पूरे घर में घूमता है, उसके बाल झड़ते हैं। जब वो कुत्ता अब कई बार वो क्या करता है, है ना, जोर से फटकारता है अपने आप को, तो पूरे बाल झड़ते हैं, बाल उड़ते हैं उसके। तो वो बाल अपने हाथों में, शरीर पर, खाने पीने में, सब में जाएंगे, है ना। उससे हमारे घर का वास्तु, हमारे घर के ग्रह सब चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें घरों में कभी कुत्ता आदि नहीं पालना चाहिए, यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो। जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली।